आगे के प्रसंग में श्री सुदामा जी महाराज का जो भगवान के मित्र थे, परम मित्र थे, गुरुकुल के समय के, उनकी कथा को सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वर्णित करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। बोले भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है वह हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया। बोले राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोले एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। यहाँ पर सुदामा जी महाराज का नाम नहीं आया है श्रीमद् भागवत में। सुदामा अन्य जगहों पर नाम आया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में सुदामा जी महाराज का नाम नहीं आया है। केवल यही कहा गया है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल के अध्ययन काल के समय के परम मित्र थे। इनकी दोनों की आपस में जमती बहुत थी। बोले वे बड़े ब्रह्मज्ञानी और विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में वे संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, क्या कि हमने सुना है सुदामा जी की स्थिति कैसी थी कि इनके घर में प्रातः काल का यदि भोजन हो गया है तो संध्या काल के समय के भोजन का कुछ पता ही नहीं रहता था कि भोजन होगा कि नहीं होगा। लोग सुदामा जी की गरीबी और दरिद्रता और भिखारी बने को तो बता देते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है इसको कभी नहीं बताते हैं। सुदामा जी महाराज गरीब नहीं थे, भिखारी नहीं थे, दरिद्री नहीं थे, वे जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। क्यों? जब वो जितेंद्रिय थे ना, तभी किसी भी विषय के प्रति उनकी आसक्ति नहीं बनती थी, और आसक्ति नहीं बनती थी तो भगवान के भजनों में वे लगे रहते थे। अच्छा भला बताओ, हमने क्या बताया कि ब्राह्मण का धर्म होता है भिक्षा मांग करके खाना। तो सुदामा जी महाराज प्रातः काल की भिक्षा मांग करके ले आए, प्रातः काल का भोजन हो गया, अब शाम को भिक्षा मांगने जाएंगे तभी तो भोजन करेंगे। वो तो ब्राह्मण का धर्म है, वो कहां से दरिद्र है। लेकिन जो उनकी पत्नी सुशीला देवी थी, उनके मन में कुछ लोभ आ गया। क्यों? द्वारिकाधीश भी कुछ ना कुछ लीला अपने मन में विचार करते ही रहते हैं कि अब ये करो, अब ये करो। और उन्हीं की प्रेरणा से जब बहुत दिन तक यह चलता रहा, वे सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश की ही आराधना करते रहते थे। जब भगवान ने देखा कि सुदामा को तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, यह तो हमसे मिलने ही नहीं आ रहा है, तो भगवान ने एक लीला करी। बोले स्वयं साधु का भेष बना करके सुदामा जी महाराज की कुटिया पर पहुंच गए। सुदामा जी महाराज
भिक्षाटन के लिए बाहर निकले हुए थे और साधु का भेष बना करके भगवान सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला देवी को आवाज लगाते हैं, देवी भिक्षाम देहि, कोई घर में है, मुझे भिक्षा दो। अब सुशीला मैया, अब देखो यह पूरी की पूरी भगवान की ही लीला है, भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा है। सुशीला मैया बाहर निकलती हैं, कहते हैं महाराज अभी हमारे घर में सूतक लगा है। अच्छा एक बात आप लोग और जान लो कि जो सूतक कहते हैं ना, किसी के मृत्यु हो जाने पर कह देते हैं सूतक लगा है, उसको सूतक नहीं कहा जाता है, उसको पातक कहा जाता है। सूतक तब होता है जब किसी शिशु का जन्म होता है हमारे घर में, तो वो जब तक बरहाव संस्कार नहीं हो जाता तब तक वह सूतक लगता है। सुशीला देवी बाहर आई, बोली महाराज सूतक लगा है, अभी हम भिक्षा नहीं दे सकती हैं। अब भगवान तो जान रहे थे कि क्या सूतक लगा है। अच्छा सूतक लगा है, क्या हुआ? बोले हमारे घर में एक शिशु ने जन्म लिया है। अच्छा नाम रखा? बोले हाँ नाम भी रख लिया। क्या नाम रखा? बोले दरिद्र देव। बोले दरिद्र देव का जन्म हुआ है और उसी का सूतक लगा है, इसलिए अभी कुछ मिलेगा नहीं। महात्मा जी सारी बात सुशीला देवी की समझ गए, मन की बात समझ गए। बोले देवी आपके यहाँ ऐसी स्थिति बन गई, असंभव बात बता रही है। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा हो नहीं सकता है क्या? महात्मा जी ने कहा कि देखो आपको यह बात पता नहीं होगी पर हम बताए दे रहे हैं, आपके जो पति देवता है ना, ब्राह्मण देवता, वो कोई साधारण नहीं है। फिर कैसे? बोले उनके मित्र स्वयं साक्षात श्री द्वारिकाधीश जी हैं। अच्छा, अब सुशीला देवी आश्चर्य में पड़ गई कि बताओ द्वारिकाधीश जिनके मित्र, और वो इतना गरीब। सुदामा जी गरीब नहीं थे पर भगवान को लीला करनी थी ना। सुशीला देवी के मन में यह विचार आने लग गया कि यह हमारे पास गरीबी है। और सुशीला देवी से भगवान जो साधु स्वरूप बना करके रखे थे, उन्होंने कह दिया कि देखो आपके जब पति देवता यहाँ पर आए ना, तो उनसे आप पूछना, वो सब बात आपको बताएंगे। अब इधर भगवान साधु स्वरूप धारण करके आए और पूरी की पूरी लीला करके अंतर ध्यान हो करके चले गए। और सुदामा जी महाराज जब लौट करके घर में आए तो सुदामा जी से सुशीला मैया कहती हैं कि अच्छा आपने हमसे अभी तक एक बात छिपा करके रखी। सुदामा जी कहते हैं क्या बात छिपा करके रखी? सुशीला मैया कहती हैं बोले हमें यह तो पता ही नहीं था कि आपके मित्र स्वयं श्री द्वारिकाधीश भगवान है। वो समझ गए कि यह अवश्य ही हमारे ठाकुर की ही लीला है, और या तो नारद जी आए होंगे या स्वयं वही द्वारिकाधीश यहाँ पर आया होगा और कुछ ना कुछ तिकड़ी खेल करके गया होगा। शांत बैठो, नमस्ते। सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ देवी बात तो सच है, लेकिन यह आपसे बताया किसने? यह आपको बताया किसने कि द्वारिकाधीश स्वयं हमारे मित्र हैं? सुशीला देवी ने कहा कि एक महात्मा जी आए थे और जो बता करके गए हैं कि आपके मित्र स्वयं श्री द्वारिकाधीश जी हैं। प्रभु आप एक बात बताइए, हमारे घर में इतना कष्ट है, हम लोग इतने दुखी हैं, हमारे घर में सुबह का भोजन हो जाए तो संध्या काल का पता नहीं रहता है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब इस प्रकार का कष्ट है और द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो वो जब पूरी सृष्टि का कष्ट मिटाने वाले हैं, तो भला वो हमारा कष्ट क्यों नहीं समाप्त करेंगे? आपको उनके पास जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज जाना नहीं चाहते थे,
इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि वहां यदि मैं गया तो वहां से फिर मैं बच करके नहीं आने वाला हूं। अभी तो मैं स्वतंत्र हूं, इस स्थिति में हूं तो, और नहीं तो जब मुझे साम्राज्य मिल जाएगा। तो सुदामा जी जानते थे कि जब मैं वहां जाऊंगा तो वह मेरा लाला, वह मेरा सखा मुझे साम्राज्य दिए बिना भेज ही नहीं सकता। सुदामा जी महाराज अपनी देवी सुशीला को बहुत समझाए, देखो देवी वह राजा महाराजा हैं और अपने कहा गरीब राम ठहरे, उनके पास हमारा जाना बिल्कुल उचित नहीं है। सुशीला देवी के हठ करने पर सुदामा जी महाराज द्वारिका नगरी जाने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री द्वारिकाधीश के लिए कुछ भेजना चाह रही थी सुशीला देवी, लेकिन अंदर जाकर के बटुए में देखी तो वहां एक चावल का दाना भी नहीं था। भैया जो लोग खड़े हो ना, अगल बगल खड़े हो, अभी स्थान खूब खाली है, अभी बैठ जाओ, सभी को बैठने के लिए स्थान मिल जाएगा, सभी लोग बैठ जाओ, खड़े मत रहो कोई भी। सुशीला मैया ने अंदर रसोई में जाकर के देखा कि बटुए में एक चावल का दाना भी नहीं है। तो वो पड़ोस में जाकर के 4 घरों से 4 प्रकार के चावल के दानों को ला करके एक पोटली में बांध करके सुदामा जी महाराज को देती हैं। और सुदामा जी महाराज द्वारिका को पहुंचते हैं। द्वारिका जाकर के देखो मनगढ़ंत बातें बहुत हैं। भजनों में क्या कह दिया जाता है कि द्वारपालों ने सुदामा नामक ब्राह्मण को रोका, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने यह कह रखा था कि हमारे यहाँ पर यदि कोई ब्राह्मण देवता या कोई महात्मा, साधु महात्मा आ जाए तो बिना कुछ पूछे जाने उनको सीधे हमारे पास अंदर आने देना। भजनों में कहते हैं ना, क्या क्या बोले, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो हाँ किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा क्यों गरीब कहेंगे अपने आप को? सुदामा जी स्वयं जानते हैं कि मुझसे ज्यादा अमीर पूरी सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता है। कैसे? बोले मेरे पास तो नारायण नाम का धन है, और जिसके पास नारायण नाम का धन है वो भला बताओ कभी गरीब हो सकता है? स्वयं अनुमान लगाओ कि जिसके पास नारायण नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, वह गरीब कहां से हो सकता है? सुदामा जी को तो बड़ा स्वाभिमान है कि मुझसे ज्यादा अमीर तो कोई पूरी सृष्टि में हो ही नहीं सकता है। यह धन जो है ना, यह धन ऐसा है कि यहाँ तो रहता ही है और इसके अलावा वहां भी साथ ही साथ चला जाता है। पर जो सांसारिक धन है वो संसार में ही रह जाता है, और जो सांसारिक धन के पीछे पड़ करके और किसी भी प्रकार का कोई धर्म कार्य नहीं करते हैं, वो समझ लो महाराज उनकी क्या स्थिति होगी होती होगी। जीवन भर बेचारे धन इकट्ठा करेंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, साहब आपके खाते में कितना पैसा है? बोले 20 लाख। अच्छा, तब तो बड़े पावरदार हैं आप। हाँ हाँ क्यों नहीं। और पता चला किसी जहरीले सर्प ने बस 5 ही मिनट बाद काट लिया, और दैवी गति से भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई ठीक करने वाला, विष झाड़ने वाला नहीं मिला। फिर बताओ वो तुम्हारे 20 लाख रुपए किस काम आएंगे? तो मैं निवेदन कर रहा था कि माता सुशीला ने 4 घरों से 4 प्रकार के चावल को लाकर के सुदामा जी महाराज की पोटली में बांध दिया, जिसको लेकर के सुदामा जी महाराज श्री द्वारिका नगरी में पहुंचे। और वहां द्वारिका में जाकर के वो सीधे भगवान के पास, भगवान के द्वारपालों ने उन्हें पहुंचाया। और वहां जब वो देखे, भगवान द्वारिकाधीश देखे कि आज हमारा मित्र सुदामा आया है, तो सुदामा को भगवान दौड़ करके गले से लगा लिए और सुदामा जी महाराज से नाना प्रकार की बातें हुई। सुदामा जी से कहते हैं कि अच्छा भैया हमें एक बात बताओ, विवाह हुआ कि नहीं हुआ?
ये फोटो लेने के लिए कैमरा उठाए रहते हैं कि कैसे अच्छा पोज बने और हम तुरंत फोटो क्लिक करें, और इनको पोज देने के लिए हमें रुक जाना पड़ता है। निकाल फोटो सोटो भी ढंग से ले लिया करो, जितने लोग आए हैं सभी की फोटो लिया करो, ऐसे थोड़ी आनंद आता है। सबकी तरफ कैमरा घुमा दिया करो। अब इधर द्वारिकाधीश भगवान सुदामा जी से, अपने मित्र से, जो बचपन के सखा थे, उनसे कुछ विनोद करते हैं। कहते हैं भैया एक बात बताओ, आपने विवाह किया, बुढ़े तो होने चले, विवाह हो गया या नहीं हुआ? अरे बोले हाँ विवाह हो गया। अच्छा विवाह कर लिया, हमें बुलाया नहीं? ये महापुरुष पीछे कौन है चिल्ला रहे हैं, इनको शांत करवाओ। क्या बताएं भैया। वाह 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 वाह, डंडा वाह। द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं कि भैया तुमने विवाह किया और हमें बुलाया नहीं। तो सुदामा जी महाराज क्या कहते हैं कि भैया हम तो एक विवाह किए और तुम्हें बुला नहीं पाए, लेकिन तुमने कितने विवाह किए? बोले हमारे 16,108। कहते हैं हम मान लिए कि 2-4 विवाह हमें ध्यान नहीं दे पाए होंगे, लेकिन जिसके 16,108 विवाह हुए हों तो और वो हमें याद ना करे तो ये कौन सा अच्छा कार्य है। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश विनोद करते हैं सुदामा जी से। और सुदामा जी से जो माता सुशीला ने 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल भिजवाए थे, उन चावलों को द्वारिकाधीश भगवान ने पहले सुदामा जी महाराज छिपाना चाह रहे थे। भगवान जबरदस्ती उनसे छीन लिए और उस प्रसाद को ग्रहण किए। अपने सभी द्वारिका वासियों को, अपने घर के जो बाल बच्चे थे सभी को वो चावल प्रसाद के रूप में दिलवाए। कुछ दिन सुदामा जी महाराज वहां पर द्वारिका नगरी में रहे, और जब जाने का समय आया तो भगवान ने सुदामा जी से कह दिया कि भैया यह जो हमारा वस्त्र पहन रखे हो ना, यह सब का सब यहीं उतार करके धर जाना। सुदामा जी को यह बात बुरी नहीं लगी, क्यों भगवान जानते थे कि यदि यह हमारे वस्त्र लेकर के जाएगा तो हमारे वस्त्र तक ही सीमित रह जाएगा, और भगवान तो साक्षात स्वयं नित्य वैकुंठ धाम देना चाह रहे थे। इसलिए भगवान ने कहा कि इनको यहीं पर रख जाओ, क्योंकि वैकुंठ धाम की प्राप्ति तो उसी मुद्रा में होती है जिस मुद्रा में तुम हमारे यहाँ पर आए थे। अगर जो तुम राजा बन करके चल दिए तो वैकुंठ धाम मिलना दूर रहा। भगवान ने कहा हमारे वस्त्रों को यहीं खोल करके रख जाना, और जो पहन करके अपने फटे पुराने आए थे वही सब पहन करके चले जाना। सुदामा जी को बिल्कुल भी बात बुरी नहीं लगी। सुदामा जी ने अपने उन्हीं पुराने वस्त्रों को पहना, और सुदामा जी आज अपनी नगरी को पहुंचते हैं। वहां तो महाराज बड़े सुंदर सुंदर दिव्य महल बने हुए हैं, बड़े बड़े दरवाजे के, और सुदामा जी महाराज अपनी ही नगरी में पहुंचे हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहुंच कहां गए हैं। उनको यह लग रहा है कि कहीं अवस्था के कारण हमारी मति तो भ्रमित नहीं हो गई है। लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक सुंदर स्त्री पूजा की थाली लेकर के, आरती की थाली लेकर के सुदामा जी महाराज का स्वागत करने के लिए खड़ी है। तो सुदामा जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो? उन्होंने बताया मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। बोले ये सब क्या है? अरे बोले यह तो उन्हीं द्वारिकाधीश की ही कृपा है। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख ओ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, सुदामा जी महाराज अपनी नगरी में पहुंचे।